हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके इस नए वीडियो में जिसको हम डिस्कस करेंगे ऑल प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर का होगा, जो कि जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए होगा। और इसमें टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो 250 प्लस क्वेश्चन को हमने समाहित किया इसमें। ठीक है, ये यूथ बुक के द्वारा लिया गया जो है प्रैक्टिस सेट है, और सभी प्रैक्टिस सेट एक साथ इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया, तो 15 प्रैक्टिस सेट का कंप्यूटर का एक साथ हम संकलन इसमें जो है समाहित कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। ठीक है, तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ इसके पहले चैनल पेज पर ये आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर का, यूपी स्पेशल, जीके, जीएस, हिंदी सभी का मैंने करवाया है, तो वो जाके ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का ये पहला प्रैक्टिस सेट। और इसमें पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया गया है कि ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का संबंध जो है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था, ये बेसिकली बताना है। ठीक है, ट्रांजिस्टर बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, इसका आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ये जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत किया गया था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो कि डेट की बात करेंगे तो 1956 कहीं कहीं लिखा रहता है, कभी कभी कहीं कहीं 1959 लिखा रहता है, और 1964 इसमें हो जाएगा। यहाँ तक है जो है इसकी दूसरी पीढ़ी की अवधि मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ट्रांजिस्टर या फिर अर्धचालक का प्रयोग किया गया था, और इसका जो है एक जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है, कौन होता है। ठीक है, ये बताना है। कृत्रिम विज्ञान होता है, या फिर संख्यात्मक विज्ञान होता है, फिर मनोविज्ञान होता है, समाज शास्त्र में होता है। तो मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच जो करता है उस विज्ञान को हम कहते हैं संज्ञानात्मक विज्ञान। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक विज्ञान। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो ये भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, दर्शन, कंप्यूटर विज्ञान और निर्विज्ञान से इनपुट के साथ मन और इसकी प्रक्रियाओं का अंतः विषय वैज्ञानिक अध्ययन होता है। संज्ञानात्मक वैज्ञानिक बुद्धि और व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और इस पर जो है ध्यान केंद्रित करते हुए कि कैसे तंत्रिका तंत्र सूचना का प्रतिनिधित्व, प्रक्रिया और परिवर्तन करता है। तो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत किया जाता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है, ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम है के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, क्या नाम है, के नियरेस्ट नेबर। ऑप्शन इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लेजी लर्निंग एल्गोरिथम भी कहते हैं, क्योंकि ये है जब हम इस एल्गोरिथम को जो है प्रशिक्षण डेटा की आपूर्ति करते हैं तो एल्गोरिथम खुद को बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं करता, इसलिए हम लेजी लर्निंग एल्गोरिथम इसको कहते हैं। इसका दूसरा नाम है के नियरेस्ट नेबर। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसमें लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, इनमें से ये बताना है। ठीक है, बार कोडिंग रीडर है, या फिर कटिंग और ड्रिलिंग है, या फिर माइक्रोवेव ओवन है, या फिर फिजियोथेरेपी में किसमें लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम नहीं करते। तो लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग बार कोडिंग रीडिंग करने में किया जाता है। ठीक है, आप जब कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कुछ वस्तु को खरीदते हैं, कपड़ा जैसे हुआ, तो उसमें जो एक आप देखते हैं जब उसका बिल कराते हैं तो वहाँ पे एक जो है बार कोडिंग करवाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कटिंग और ड्रिलिंग में भी जो है लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। फिजियोथेरेपी में भी लेजर तकनीक का प्रयोग करते हैं, लेकिन माइक्रोवेव ओवन में जो है लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं होता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने विकसित किया है। ठीक है, देखिए सिलेबस के अनुसार हूबहू देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसका सिलेबस में जिक्र किया गया, इसलिए क्वेश्चन आया है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें लिया गया कि लिस्प का इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। तो ये किसने विकसित किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो इसका विकास हुआ था 1959 में, और ये थे जैन मैकॉर्थी। ठीक है, जॉन मैकॉर्थी थे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए जो है इसका विकास किया था। तो आंसर इस जाएगा जॉन मैकॉर्थी, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। यह फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका प्रयोग जो है गैर सांख्यिकी डाटा के प्रोसेसिंग के लिए करते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर के शब्दावली में कंप्यूटर के संदर्भ में आईडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है
इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम क्या होता है इसका? इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? ये हो गया क्वेश्चन। इसका ऑप्शन कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, या फिर इंटरनेट टेलीफोनी, या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग। इनमें से कौन सी सेवा है जो 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 है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को इंटरनेट टेलीफोनी भी कहते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो एक कौन सी सेवा जो सभी फीचर्स चीज़ें जो है पीसी पर बात करने की सुविधा प्रदान करता है, तो वो होता है इंटरनेट टेलीफोनी। ठीक है, VoIP, इंटरनेट टेलीफोनी। तो ये एक ऐसा चीज़ है, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम पीसी पर यानी पर्सनल कंप्यूटर पर बात करने की सुविधा ये प्रदान करता है, जिसमें कॉल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, आदि फीचर्स इसमें उपलब्ध होते हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या कौन सी है ये बताना। ठीक है, शॉर्टकट की बताना है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, तो उसका हम प्रयोग करते हैं Ctrl+D का। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+F का प्रयोग जो हम करते हैं ये अगर हम बात करें तो रिबन में फाइल मेन्यू या फिर फाइल टैब ओपन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल शॉर्टकट की का प्रयोग अगर हम बात करें तो इसमें फाइंड एक Ctrl+L है और Alt+F है। ठीक है, Alt+F का प्रयोग हम करते हैं रिबन में फाइल मेन्यू या फिर फाइल टैब ओपन करने के लिए करा जाता है। और Ctrl+F जो दिया गया है इसका प्रयोग हम फाइंड डायलॉग को ओपन करते हैं, फाइंड डायलॉग को ओपन करते हैं इसके Ctrl+F से। Alt+Ctrl+D का प्रयोग इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए Ctrl+I एक होता है, इसको जान लीजिए। इसमें जो है इटैलिक करने के लिए प्रयोग करते हैं, शब्द को जो फॉन्ट होता है फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका बी पार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है? इनमें से तो कौन सी शॉर्टकट की से हम दाएं संरेखित करते हैं? तो वो शॉर्टकट की है Ctrl+R, R फॉर राइट, याद रखिएगा। R फॉर राइट तो दाएं प्रयोग करते हैं। ठीक है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड को सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर पर जो लॉगिन किया जाता है नाम और पासवर्ड का सत्यापन करके, तो उसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। क्या कहते हैं? प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है इनमें से? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक शीट का नाम होता है स्प्रेडशीट, तो आंसर हो जाएगा इसका जो है ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, MS एक्सेल का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ईमेल का आविष्कार किया गया था VA शिवा अय्यादुरई के द्वारा। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले भारतीय थे, शिवा अय्यादुरई। इन्होंने किया था आविष्कार, जब किया था तब ये केवल 14 साल के थे। और इनका जन्म की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र के तमिल परिवार में हुआ था। 1982 में अमेरिकी सरकार ने इन्हें ईमेल सिस्टम के जनक के तौर पर मान्यता दी और ईमेल पर कॉपीराइट प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित होता है? तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये लाइनक्स पर आधारित होता है, लिनक्स या लाइनक्स पर आधारित होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, लिनक्स पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य है? ठीक है, बेसिक फंक्शन आप कंप्यूटर बताना है इसमें से। तो देखिए कंप्यूटर के 4 बेसिक फंक्शन हैं, बेसिक कार्य हैं, मूल कार्य हैं। पहला इनपुट, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है प्रोसेसिंग, चौथा है आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग ये सभी हो जाएंगे। और चौथा कौन सा होता है इसमें? आउटपुट। आउटपुट इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आउटपुट भी होता है। 4 मूल कार्य होते हैं कंप्यूटर के, याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है और इसमें बताना है कि कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। ठीक है, द साइज ऑफ ए वर्ड इन कंप्यूटर क्या क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, एक कंप्यूटर में निश्चित होता है और लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, प्रोग्रामिंग में जो होता है कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का साइज CPU के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भिन्न होता है। और 16 बिट
CPU वाले कंप्यूटर के लिए एक शब्द 16 बिट्स हैं, मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट्स तक हो सकता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक कंप्यूटर में निश्चित होता है लेकिन दूसरे कंप्यूटर में क्या होता है, अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की गति को अगर हम बात करेंगे तो ये जो है क्लॉक स्पीड के रूप में जानते हैं। अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर जो होता है जिस गति से निर्देशों को जो है निष्पादित करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉक स्पीड कहा जाता है। ठीक है, क्लॉक स्पीड अगर हम बात करें तो किस में मापा जाता है, तो क्लॉक स्पीड को हम मापते हैं मेगा हर्ट्स में। ठीक है, मेगा हर्ट्स में मापते हैं या फिर हम इसको गीगा हर्ट्स में मापते हैं। ठीक है, गीगा हर्ट्स में मापते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्लॉक स्पीड घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटिंग डैश पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटर और किस पर ध्यान केंद्रित करता है ये बताना। ठीक है, भरना है, इसमें 3 ऑप्शन भरना है। एक तो पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। इसको भर के इसके बाद इसमें बताना है कि ऑप्शन किस तरीके से सही होगा। ठीक है, देखिए कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो होता है नॉलेज पर ध्यान केंद्रित करता है, पहली बात। और पारंपरिक कंप्यूटर जो होता है वो डाटा पर और इंफॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। कंप्यूटर जो होता है एआई कंप्यूटर जो होता है वो ज्ञान पर केंद्रित करता है, ध्यान मतलब कि अगर हम बात करें नॉलेज पर, ज्ञान पर। और पारंपरिक कंप्यूटर जो होता है यहाँ पे एआई कंप्यूटर आ गया। ठीक है, एआई कंप्यूटिंग जो होता है वो किस पर, नॉलेज पर ध्यान केंद्रित करता है। और पारंपरिक कंप्यूटर जो होता है वो डाटा और इन्फॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करता है। तो 2 प्रकार के कंप्यूटर में जो है कंपेयरिंग दिखाया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि निम्नलिखित एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए दिया गया है कि एनएलपी इज प्रेडिक्टेबल, यानी कि एनएलपी एक प्रत्याशित है। ठीक है, दूसरा एनएलपी को जो है अधिक की स्ट्रोक्स की आवश्यकता हो सकती है, ये बहुत समय कुशल है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है कि एएलपी यानी कि एनएलपी, यहाँ पर एनएलपी कंप्यूटर को उनकी भाषाओं में मनुष्य के साथ संवाद करने में मदद करता है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एनएलपी के बारे में कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है, सही नहीं है बताना। तो गलत ऑप्शन की बात करेंगे तो ए ऑप्शन गलत है। एनएलपी इज प्रेडिक्टेबल जो कि दिया गया है गलत है। एनएलपी जो होता है इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जो है हिस्सा होता है। इस तकनीक का उपयोग जो है मशीनों द्वारा मानव की भाषाओं को समझने और विश्लेषण करने में, हेरफेर करने और व्याख्या करने के लिए करते हैं। एनएलपी कंप्यूटर के मनुष्यों के साथ उनकी भाषाओं को संवाद करने में मदद करता है। ये बहुत समय कुशल है। एनएलपी को जो है अधिक कीस्ट्रोक की आवश्यकता हो सकती है। एनएलपी जो है अप्रत्याशित होता है, ना कि प्रत्याशित होता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं, उनको हम क्या कहा जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं बिग डेटा या विशाल डेटा। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं इनमें से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सर क्लाउड शैनन। आंसर क्या हो जाएगा, क्लाउड शैनन को इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक माना जाता है और उन्हें प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएसडी का अर्थ क्या होता है। एसएसडी का अर्थ क्या होता है यानी कि फुल फॉर्म बताना। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOEMS का फुल फॉर्म क्या है। MOEMS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सोर्स। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है, यानी कि MS 2016 में कौन सा एक इसमें से मेनू आइटम नहीं पाया जाता है, तो वो है डेटा इसमें नहीं पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें व्यू, मेलिंग, होम, ये सब मान्य मेनू के अंतर्गत आते हैं। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, उसको हम कहते हैं ऑटो फिल। ठीक है, ऑटो फिल हो जाएगा।
ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट जो है सेंसेरिफ है, ठीक है, सेंसेरिफ फॉन्ट इनमें से कौन सा है, ठीक है, एरियल, कुरियर या फिर टाइम्स या फिर सभी विकल्प। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। एरियल फॉन्ट जो होता है सेंसेरिफ होता है, ठीक है। सेंसेरिफ फॉन्ट में हेल्वेटिका आता है, हेल्वेटिका, अवंतगार्ड, एरियल, जिनेवा ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंस सेरिफ फॉन्ट जो होता है पढ़ने में कठिन होता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो विंडो को अगर दो भागों में बांटा जाना है MS एक्सेल 2016 के अंतर्गत, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। व्यूज पर जाएंगे, व्यू पर फिर विंडो पर क्लिक करेंगे, इसके बाद स्प्लिट कर देंगे तो दो भागों में बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है, ठीक है, तो BCC का हमें फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक होता है CC जिसको कहते हैं कार्बन कॉपी, तो इस तरीके से वो भी याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है इनमें से, तो वो हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नॉन इंटरैक्टिव है। बाकी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नॉन इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कुछ इस तरीके दिए कंप्यूटर के बारे में लिखने से क्या कथन सही है इनमें से, ठीक है, चार ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में बताना है कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन जो है सही है इनमें से। तो देखिए, अगर हम बात करें इसमें, तो कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है, जो कि गलत है, हार्डवेयर भी उसमें इस्तेमाल हुआ है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित करता है, ये भी गलत है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है, ये भी गलत है। अगला है अब डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि तीन गलत हो गए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को संग्रहित करता है, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के बारे में डी ऑप्शन सही है, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी सूची के अगला प्रैक्टिस सेट का, जो प्रैक्टिस सेट नंबर अगला होगा, तीसरा होगा, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि कैड निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कैड जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है, ये बताना है। कैड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म है, तो वो होता है प्लॉटर, प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन होता है। प्लॉटर प्रिंटर की तरह एक हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस होता है, जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र एवं ग्राफ प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन प्लॉटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात होते हैं और रेडार होता है, उसमें हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया कि किस बुद्धिमान एजेंट, ठीक है, किसके माध्यम से महसूस करते हैं और किसके माध्यम से कार्रवाई करते हैं। तो बुद्धिमान एजेंट जो होते हैं वो सेंसर्स के माध्यम से महसूस करते हैं, और एक्यूएटर्स के माध्यम से क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बुद्धिमान एजेंट यानी कि इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, इसका इंग्लिश नाम, ठीक है, तो आंसर इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लिस्प का सही फुल फॉर्म, तो लिस्प का सही फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होता है। 1959 में जॉन मैकार्थी के द्वारा AI के प्रयोग के लिए जो है इसका विकास किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया कि कौन सा मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है, तो आंसर इसका हो जाएगा क्लाउड बेस्ड, ठीक है, क्लाउड बेस्ड हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। क्लाउड बेस्ड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है, क्या सम्मिलित नहीं करती है, तो अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इसमें से सम्मिलित नहीं किया था, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग शब्दावली में पिन का संक्षिप्त रूप है और किसका संक्षिप्त रूप है, पिन का मतलब फुल फॉर्म बताना, तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब बैंकिंग शब्दावली में अगर हम IFSC होता है कोड, तो IFSC का होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एक होता है निफ्ट, निफ्ट की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फंड ट्रांसफर, ठीक है।
एक होता है इसमें आरटीजीएस। आरटीजीएस की अगर हम बात करेंगे तो ये इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये सभी फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में आईईसीटी शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, इधर देख लेते हैं इसका जो है ये ऑप्शन। ठीक है, आईईसीटी का फुल फॉर्म बताना इस तरीके से इसमें। तो आईईसीटी का फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर सी पार्ट, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आईईसीटी का। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है। तो एमएस वर्ड में पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर की को हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर की हो जाएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा व्यू है टेक्स्ट दिखता है जिसे हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्राफ्ट व्यू हेडर और फुटर के बिना टेक्स्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ड्राफ्ट व्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्राफ्ट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः किसको सम्मिलित नहीं करते। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः जो होता है वो वर्ड डॉक्यूमेंट्स को सम्मिलित नहीं करते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी फीचर्स का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, ऑटोफिल। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ऑटोफिल। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन बताना है। ग्राफिक्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की बात करेंगे तो हो जाएगा डॉट जेपीजी फाइल। ठीक है, डॉट जेपीजी एक्सटेंशन, जेपीजी या जेपीईजी। ठीक है, जेपीजी या फिर जेपीईजी, जेपीजी फाइल, डॉट जेपीजी फाइल या जेपीईजी, इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। प्रारूप में सहजी एक रेखापुंज छवि होती है जिसका उपयोग आमतौर पर जो है पिक्चर यानी फोटो संपादन सॉफ्टवेयर द्वारा बनाए गए डिजिटल प्रोग्राम फोटोग्राफ और ग्राफिक्स को जो है संग्रहित करने के लिए करते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एक्यूमुलेटर एक समाकलित संगठक है घटक है और ये किसका घटक है ये बताना। ठीक है, एक्यूमुलेटर जो होता है सीपीयू का संगठक होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तब मेमोरी साइज और प्रदर्शन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो बिग आयरन किसको कहते हैं, तो वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे बड़ा कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जिसका प्रयोग जो है जनगणना करना, ठीक है, और उद्योग और उपभोक्ता जैसे बड़े इंटरप्राइज संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करना, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें और फिर प्रत्येक चरण को जो है चरण की खोज को आगे किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। इसको हम कहते हैं स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। ठीक है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट कहते हैं। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने या समस्या हल करने में सक्षम है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड बैटरी जो है विफल हो गई है। तो वो होता है हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट दोनों मानों पर जो है वापस लौटे। तो ये जो है इंगित करेगा कि मदरबोर्ड बैटरी क्या हो गई, डिफ़ॉल्ट हो गई। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें जो है लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। तो उस नई तकनीक को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आभासी वास्तविकता। ठीक है, क्या कहते हैं, आभासी वास्तविकता। ठीक है, कंप्यूटर अगर हम बात करें तो ये जो है एक नई तकनीक है जो कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करे, उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस का फुल फॉर्म बताना है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज हो जाएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एटीएम का संक्षिप्त रूप, एटीएम किसका फुल फॉर्म है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटेड होता है।
तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा जो है सेव की जा सकती है बिना किसी मूल फाइल को अधोलिखित किए बिना। तो मौजूदा फाइल की अगर हम बात करेंगे तो ये सेव एज करके ऑप्शन होता है, वहाँ से किया जा सकता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड में जब आप निम्न में से किन फंक्शन की को दबाकर या प्रेस करके फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को शो कराते हैं या उसको जो है लाते हैं। तो वो होता है F5 फंक्शन की। ठीक है, F5 फंक्शन की जो हम करेक्ट दबाएंगे या फिर कंट्रोल प्लस एफ करेंगे या फिर F5 फंक्शन की दबाएंगे तो इन दोनों से फाइंड एंड रिप्लेस जो है डायलॉग बॉक्स शो करेगा, आ जाएगा। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नहीं है इनमें से। तो वो होता है मेल मर्ज करना मतलब जोड़ना। यहाँ पे स्प्रेडशीट के विश्लेषण नहीं किया था, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल का सूत्र जो है सीलिंग B110 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, तो इसका परिणाम हो जाएगा 50। ठीक है, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, सीलिंग फंक्शन दिए गए नंबर को शून्य से दूर सार्थकता नंबर के निकटतम मल्टीपल में राउंड करता है। ठीक है, नंबर और सिग्निफिकेंस, सीलिंग मतलब अब जिस नंबर को राउंड करना है, तो सिग्निफिकेंट की बात करेंगे, नंबर जो होता है जिस नंबर को राउंड करना है, और सिग्निफिकेंट होता है वो मल्टीपल जिसमें राउंड कराना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो सीलिंग 45 इंटू 10 B1 सीलिंग 45 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 45 को शून्य से दूर ऊपर की तरफ 10 के निकट मल्टीपल तक राउंड करेगा और इसका परिणाम कितना आएगा, 50 निकल के आएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ है उन अवांछित अवार्जिक ईमेल से जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो ये हो जाएगा स्पैम उसको कहते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से अलग है इनमें से। तो विंडोज, यूनिक्स, डॉस तीनों एक प्रकार, और मैकेफी जो होता है एक प्रकार का ये एंटीवायरस है। ठीक है, ये एंटीवायरस का नाम है मैकेफी। तो ये अलग हो जाएगा डी पार्ट, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। सीमॉस का पूरा नाम बताना है। सीमॉस का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब अगला प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस तरीके से दिया गया है। निम्नलिखित में से CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान जो है अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है, कौन सा भाग है ये बताना। ठीक है, तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो CPU के अधिकांश कार्यों को ALU के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट इसको कह सकते हैं। और इसके अगर हम बात करेंगे तो जो इनपुट जो है रजिस्टरों से डेटा लोड होते हैं। ठीक है, तो ALU आउटपुट रजिस्टर से में परिणाम को स्टोर करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा रजिस्टर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, रजिस्टर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न के प्रकार हैं सभी चीज़ें। तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, उदाहरण है। आंसर इसका ए पार्ट है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप कंप्यूटर है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, AI में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। तो किस प्रकार इसको किस रूप में जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक। क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करने के लिए आमतौर पर किया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एक एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है इनमें से। तो वो है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। आंसर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूटिलिटी आधारित एजेंट जो कई विकल्प में से सर्वोत्तम विकल्प चुनने में मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रीन पीसी, एक ग्रीन पीसी क्या है। तो अ ग्रीन पीसी की अगर हम बात करेंगे तो पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वांटम डॉट क्या है। क्वांटम डॉट की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है अर्धचालक नैनो संरचना, सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर क्वांटम डॉट होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बताना है CLI का फुल फॉर्म क्या होता है। CLI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कमांड लाइन इंटरफेस इसका फुल फॉर्म बनता है। कमांड लाइन इंटरफेस इसका फुल फॉर्म बनता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ITR का पूरा नाम क्या है? तो ITR का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न आंसर यह पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में 2019 में सेव एज विकल्प शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगा ये बताना, ठीक है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से में दिया गया है, F3, F4, F12 या F11। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज की शॉर्टकट की बात करेंगे तो F12 होता है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है Ctrl+Alt+D, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शीर्षक यानी कि टाइटल केस के मामले में अगर हम बात करें टाइटल केस का, तो टाइटल केस के मामले में क्या होता है? तो टाइटल केस में एक वाक्य का प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल होता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाक्य में हर शब्द क्या होता है? कैपिटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्प्रेडशीट में मॉड फंक्शन रिटर्न क्या मतलब है? ठीक है, एक स्प्रेडशीट में फंक्शन मॉड रिटर्न का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है कि शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं तो इसका ये अर्थ होता है, ठीक है। एक संख्या को दूसरे से विभाजित करने के बाद मॉडुलो ऑपरेशन एक डिवीजन के शेष या शेषफल को लौटाता है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईमेल सेवा क्या निरूपित करता है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा अगर हम देखेंगे तो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, इन तीनों का कार्य होता है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। एक कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, कुछ ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है कि एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा करते हैं? तो अंकगणितीय तार्किक जो परिचालन होता है वो ALU के द्वारा होता है, ALU में होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अब अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं, उसके पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया गया है कि कार्यक्रम काउंटर यानी कि PC रजिस्टर भंडार होता है, किसका भंडार होता है ये बताना है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर ये एक कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जिसमें वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले निर्देश का पता जैसे कि स्थान शामिल होता है, जैसा कि प्रत्येक के निर्देश को प्राप्त हो जाता है। प्रोग्राम काउंटर एक से अपने संग्रहित मूल्य को बढ़ाता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता होता है, आंसर इसका क्या होगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढूंढने में आसान है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो वो लैपटॉप है, ठीक है। लैपटॉप को पोर्टेबल मतलब पोर्टेबिलिटी होती है, हल्का होता है, उसको बैग में अपने रख के उसको ले जा सकते हैं इधर उधर, नोटबुक इसलिए कहते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रतिपादन किया था जिनका नाम था जॉन मैककार्थी, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे लिस्प के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो वही हैं जॉन मैककार्थी हो जाएंगे, आंसर ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है कि बाएं कॉलम में जो है OS ऑब्स्ट्रक्शन का मिलान दाएं कॉलम के हार्डवेयर घटकों से करना है, और कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया, ठीक है। थ्रेड है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, फाइल सिस्टम है, सिग्नल है, इधर इंटरप्ट, मेमोरी, CPU, डिस्प्ले है। इसमें बताना है कि कौन सा किससे जो है बारे में सही है। तो थ्रेड को CPU द्वारा नियंत्रित किया जाता है, थ्रेड का हो जाएगा A का 3, ठीक है, A का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, A 3 सिर्फ सी पार्ट में दिया गया है तो ये हो जाएगा। B का 2 हो जाएगा, वर्चुअल एड्रेस जो होता है मेमोरी में होता है। फाइल सिस्टम की बात करेंगे तो C का 4 होता है, फाइल सिस्टम हो जाएगा डिस्क में, और सिग्नल जो होता है इंटरप्ट होता है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकीय उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी और आंकड़ा प्रकलन जो है प्रदान करता है? तो किस प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है? तो वो सॉफ्टवेयर होता है फर्मवेयर, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है वो अभियांत्रिक उत्पाद एवं यंत्रों पर नियंत्रण और निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन जो है प्राकलन प्रदान करता है, आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का क्या अर्थ है? तो NIU का अर्थ होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है CGI का तात्पर्य क्या है, CGI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CGI का फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप, ठीक है, डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप इनमें से कौन सा है। तो वो होता है बायां, लेफ्ट। आंसर क्या हो जाएगा, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट के रूप में जो है बायां टैब सेट रहता है, हालांकि इसे बदला भी जा सकता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+D कुंजी दबाने से MS वर्ड में कौन सा डायलॉग्स बॉक्स खुलता है। तो Ctrl+D को दबाएंगे तो हम फॉन्ट खुलेगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है DOCX, डॉक्स होता है। आंसर सी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल का कितना क्या होता है। तो .XLSX होता है, ठीक है। पावर पॉइंट का होता है .PPTX होता है। MS एक्सेल फाइल को क्या कहा जा सकता है। तो MS एक्सेल फाइल को हम कह सकते हैं वर्क बुक भी कहते हैं। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है इनमें से। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो इंस्टाग्राम जो है सर्च इंजन नहीं होता। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम जो होता है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। बाकी याहू, गूगल, बिंग ये सब क्या है, ये सब सर्च इंजन है। बायोस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है। तो इसको सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डेटा को सूचना में बदलना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, ठीक है। डेटा को सूचना में बदलना ये सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रैक्टिस नंबर 7 को देखते हैं। इसके पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। ये कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है। तो अगर हम बात करें इसके लिए, तो इसके लिए लगाते हैं हम ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की सारी गणनाएं जो होती है वो 0 और 1 से होती है, जिसको बाइनरी प्रणाली सिस्टम कहते हैं। और ये शून्य और एक को भंडारित करने के लिए जो है प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं इनमें से। CPU, रैम, USB, रोम। कौन सा इसमें से पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं होता। तो वो होता है USB जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर का जो है भाग नहीं होता। पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके प्रमुख भाग CPU, रैम और रोम होता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। के नियरेस्ट नेबर होता है जो कि केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा डी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम। तो ये हो जाएगा आंसर के नियरेस्ट नेबर हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समर्पित कंप्यूटर किस प्रकार का होता है। एक समर्पित कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो एक डेडिकेटेड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसे एक और केवल एक कार्य सौंपा जाता है। तो आंसर हो जाएगा एक को सौंपा गया और केवल एक ही कार्य होता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर बताना क्या होता है। तो इसका अर्थ हो जाता है सी पार्ट, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मानव मस्तिष्क को कहते हैं, वेटवेयर को मानव मस्तिष्क कहा जाता है जो कि एक जैविक कंप्यूटर होता है। VRML फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है। तो VRML फाइलों का एक्सटेंशन होता है .WRL होता है, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है VRML, ठीक है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। EMV चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या होता है। तो EMV चिप कार्ड में ई का अर्थ होता है यूरोपे। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यूरोपे होता है। EMV का फुल फॉर्म क्या होता है, यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा इसका फुल फॉर्म बनता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्ट कीज है। तो फुट नोट को इंसर्ट करते हैं शॉर्ट कीज दबा के Ctrl+Alt+F। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं। तो Ctrl+X का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए। तो इधर ऑप्शन दिया गया है। तो Ctrl+X का प्रयोग हम करते हैं सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट में के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो गटर शब्द प्रयोग किया जाता है सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान को।
तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब आप एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम कहाँ पर प्रदर्शित करता है? तो टाइटल बार में प्रदर्शित करता है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है इनमें से? तो वो होता है ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना। ये इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं होता। बाकी बिलों का ऑनलाइन भुगतान होता है, धन का सक्रिय हस्तांतरण भी करते हैं, किसी भी समय खाता विवरण भी देख सकते हैं, सभी इंटरनेट बैंकिंग के लाभ है, लेकिन ब्याज का उच्चतर दर प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था बेल लैब्स के द्वारा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ऑप्टिकल करेक्टर रीडर यानी OCR जिसको कहते हैं, ये किस प्रकार का उदाहरण होता है? तो ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट। ठीक है, इसका इस्तेमाल प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए करते हैं OCR का इस्तेमाल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब अगला हम जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पहला क्वेश्चन 8वें नंबर प्रैक्टिस सेट का अगर हम ले तो दिया गया है कि 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर किस बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? तो 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता। मेन फ्रेम कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर जो है डेटा भंडारण में किया जाता है। ठीक है, और अगर हम आंसर की बात करें इसमें तो पर्सनल कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर है, पाम टॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है इनमें से? ठीक है, तो वो होता है डेटा सिक्योरिटी का। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेटा सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? तो प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन होता है .pl। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, USB 2.0 तकनीक का रा थ्रूपुट क्या होता है? तो 2.0 की अगर हम बात करें अधिकतम सिग्नलिंग दर तो 480 Mbps यानी कि उच्च गति या उच्च बैंडविड्थ होती है। तो 480 Mbps हो जाएगा इसका आंसर। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर डेटा के वितरण को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो ये हम सब जानते हैं क्लाउड कंप्यूटर के रूप में। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ICT का फुल फॉर्म क्या है? ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। FQDN का फुल फॉर्म क्या है? FQDN का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर में फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि संक्षिप्त कुंजी यानी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब किसके लिए प्रयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस टैब का, तो शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करेंगे? तो हेडर और फुटर डालने पर जो अगर हम बात करें तो इंसर्ट मेनू का प्रयोग करेंगे। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें मेल मर्ज घटक। ठीक है, मेल मर्ज कंपोनेंट किसका है ये बताना है। तो मेल मर्ज की अगर हम बात करें तो ये MS वर्ड का कंपोनेंट है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? तो MS एक्सेल 2019 में अगर हम देखेंगे तो डिलीट द वर्कशीट का जो है अनुमति नहीं संचालन का। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो नेफ्ट जो होता है ये ऑनलाइन भुगतान प्रणाली होता है। ठीक है, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो होता है ऑनलाइन फंड का ट्रांसफ़र का तरीका होता है जो पूरे भारत में बैंकों के बीच फंड ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? तो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का उदाहरण होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक जो कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो सी पार्ट इसका सेल। सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक है जो उपयोगकर्ता के साथ इंटरेक्ट करता है। सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो वह है उर्दू। 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों का उत्तर प्रदेश का दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। इसमें अगला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा, जिसका पहला क्वेश्चन है कि वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर
अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जानते हैं, ये बताना। ठीक है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम नाम से जानते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जो बाहर जोड़े जाते हैं कंप्यूटर, ये पेरीफेरल डिवाइस। ठीक है, अच्छा इसका आंसर हो जाएगा सर्वर। सर्वर हो जाएगा। सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर सेवा जो किसी नेटवर्क पर उपस्थित अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है। तो आंसर इसका बी पार्ट का जो है सर्वर। अगला क्वेश्चन है कि क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है, किसकी समर्थन की आवश्यकता होती है, तो भौतिक मशीन और आभासी मशीन की आवश्यकता होती है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है, तो वो हो जाएगा SWI प्रोलॉग का। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, SATA का संक्षिप्त नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सहायित शल्यक यानी सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं रोबोटिक शल्यक प्रणाली, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CAS का फुल फॉर्म क्या है, CAS का फुल फॉर्म है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। FTP का फुल फॉर्म क्या है, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर और रोज तथा कॉलम्स को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर्स का उपयोग किया जाता है, तो वो फीचर्स का नाम क्या, तो वो है ड्रा टेबल। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से जो है सुमेलित नहीं है, तो इनमें से अगर हम बात करें तो वो है Ctrl+K, चयनित पाठ काटना जो लिखा हुआ है से कट सेलेक्टेड टेक्स्ट, और जो Ctrl+K दिया तो गलत है। Ctrl+K का प्रयोग जो है वेब पेज में हाइपर लिंक को संशोधित करने के लिए करते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस का कौन सा अवयव जो है नोट पैड जैसा होता है, तो वो होता है MS वर्ड। आंसर बी पार करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, किस प्रकार मदद करता है, तो ये जो है डाटा सॉर्ट करने में, ठीक है, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा गणना करने में, सभी में मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है इनमें से, तो वो होता है इनसाइट। इनसाइट जो होता है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं, तो बाकी पेपल, CC एवेन्यू, साइट्रस ये सभी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है, तो वो होता है गार्बेज कलेक्शन यानी कि कचरा एकत्रीकरण। आंसर बी पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी नोकिया द्वारा विकसित किया गया था, इनमें से ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया इसमें से कौन सा नोकिया के द्वारा विकसित किया गया है, तो बाटा दिया गया, एंड्रॉयड दिया गया है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा नोकिया के द्वारा विकसित किया गया, तो ना तो बाटा को विकसित किया गया ना ही एंड्रॉयड को, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाटा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सैमसंग के द्वारा विकसित किया गया था, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है गूगल के द्वारा विकसित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट से है, इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, ALU का पार्ट निम्नलिखित का पार्ट है, किसका पार्ट है ALU का, ठीक है, प्रैक्टिस नंबर 10वां होगा और इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो ALU की अगर हम बताएं तो ALU जो होता है CPU का पार्ट होता है। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, CPU का पार्ट होता है। ALU, CPU और मेमोरी तीनों CPU के भाग हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी जो होते हैं ये तीनों जो है किसके भाग होते हैं, CPU के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है इनमें से, तो इनमें से भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम युवा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, परम युवा 2। जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था उसको परम 8000 के नाम से जानते हैं। ठीक है, परम 8000। अगला प्रश्न, वितरण मोड कौन सा इनमें से वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है इनमें से, तो वो कौन सा ये बताना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। NLP में कोरफेरेंस रिजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है, किस प्रकार परिभाषित, यानी कि NLP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका होता है NLP की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कोरफेरेंस रिजोल्यूशन एक टेस्ट में एक इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है DDA का फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर इसका क्या है? ये एक लाइन के स्कैन रूपांतरण का वृद्धिशील तरीका होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये होता है माइनिंग। इसको क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ एसवीजी, एसवीजी का फुल फॉर्म बताना है। एसवीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। DHCP का फुल फॉर्म क्या है? DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा कैरेक्टर को इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ओवर टाइप मोड का प्रयोग करते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबानी होगी? तो उस शॉर्टकट की का नाम क्या है? तो उसका नाम है Ctrl+Q। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने % रहता है? तो डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर जो होता है वो 100% रहता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा संग्रह का प्रारूप नहीं है? ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं। तो होता है .xls, क्योंकि ये स्प्रेडशीट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होता है, जो कि ये जो है संग्रह के प्रारूप नहीं होता। अगला क्वेश्चन, वीडियो चैटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है? इनमें से तो वो है वेब कैमरा। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में किया गया था? तो इंटरनेट की शुरुआत जो हुआ था वो अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में किया गया था। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस होता है? कौन सा इसमें से? तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच क्या होता है? एक इंटरफेस होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। अब अगला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन इस तरीके से कुछ दिया गया है। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था? ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था परम 8000, तो ये कब हुआ था? तो ये 1991 में इसका विमोचन किया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1991। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से कौन लाभान्वित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, क्लाउड सेवा प्रदाता और क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है इसमें से? ठीक है, तो वो है क्लस्टरिंग। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है, क्लस्टरिंग। STBR का फुल फॉर्म क्या है? STBR का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर में सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रकार की कंप्यूटिंग को जो गणना, भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? PGA, तो PGA ग्राफिक्स फुल फॉर्म का होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। इसका आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे इसका फुल फॉर्म होता है। रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? तो रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा की बात करेंगे तो प्रोग्रामेबल यूनिवर्स मशीन फॉर असेंबली इसका फुल फॉर्म होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट। अगर आप 10 पेजों के सेट के केवल पेज 2 और पेज 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं? तो वो था पेज विथ रेंज 2 या 3। ठीक है, यानी किसी भी स्पेशल पेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जाकर पेज रेंज में नंबर डालना पड़ेगा, जिससे केवल वही पेज प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ए पार्ट करेक्ट। MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट की क्या है? तो MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की है Ctrl+Ctrl। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है इनमें से? तो वो होता है लाइव स्ट्रीम, जो कि MS वर्ड के अंतर्गत नहीं होता। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं? तो टोटल 3 वर्कशीट शामिल होती हैं। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा।
तात्कालिक संदेश प्रेषण किसका उदाहरण है? तो तात्कालिक संदेश प्रेषण जो है ये हैंगआउट्स का उदाहरण है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है इनमें से? तो इंटरनेट ब्राउजर के रूप में पांडा जो होता है ये नहीं होता, बाकी फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, ये सब इंटरनेट ब्राउजर है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? ठीक है, परम सिद्धि क्या है मतलब ये बताना है। तो परम सिद्धि की अगर हम बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है? परम सिद्धि का अर्थ होता है एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर होता है इसका मतलब। ये परम सिद्धि एक सुपर कंप्यूटर है, तो आंसर सी पी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है प्रेडिक्शन करना। आंसर इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आईपीसी शब्द का संक्षिप्त करता है, किसका संक्षिप्तकरण है आईपीसी? तो आईपीसी का पूरा नाम है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में वीओआईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो वीओआईपी का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनएस, तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मान्य सेटिंग है इनमें से? तो वो होता है नॉर्मल, वाइड एंड नैरो। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल सम्मिलित है इनमें से? तो ये लेआउट में सम्मिलित होता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कक्षा में प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो वो होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से फार्मूला का क्या परिणाम आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट 10। ठीक है, एमएस एक्सेल 2016 में अगर मिनिमम 10, 20, 30, 40, 50 लिखेंगे और MIN करके लिखेंगे तो इसका अगर परिणाम आएगा 10, क्योंकि एमएस एक्सेल में MIN फंक्शन सबसे छोटी संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मिनिमम, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है इनमें से? तो सर्च इंजन की बात में ट्विटर जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट है, ना कि सर्च इंजन। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? तो उसका नाम था ARPANET। ठीक है, ARPANET था। ARPANET मीन्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि एक ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना था। तो ये हो गया। अब अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो वो है AGP स्लॉट। ठीक है, AGP मीन्स एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, तो ये प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट करेक्ट। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो क्रे 2, क्रे SP, XMP 24 और इन्हें 2, ये सभी जो है सुपर कंप्यूटर के नाम है। तो आंसर हो जाएगा इसका जो है डी पार्ट उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो माइक्रोचिप बनाने के लिए हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वो क्या है? तो वो होता है डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेशन होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नोवेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क टाइप से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है इनमें से? तो वो होता है सैल्वेज। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट सैल्वेज। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है इनमें से ये बताना है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लक्ष्य की बात करेंगे तो मशीनों को मानव बुद्धिमत्ता क्रियान्वित करना ये सही है। ऐसे सिस्टमों को विकसित करना जो मनुष्य की तरह समझे, सोचे और सीखते हों, सही है।
मानव प्रकृति और आदतों के संयमित कर उन्हें अधिक परिष्कृत करना, तो ये गलत हो जाएगा। ये इसका जो है प्रमुख लक्ष्य नहीं होता। और चौथा है बुद्ध युग की व्यवहार प्रदर्शित करने वाले सिस्टम बनाना, ये भी इसका लक्ष्य है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आर्डुइनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन के आगे वर्गीकृत किया जाता है किस प्रकार, सिंक्रोनस या फिर असिंक्रोनस। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो आंसर हो जाएगा बोथ, ए एंड बी, दोनों प्रकार से। ठीक है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या होता है, तो सिंक्रोनाइज होने वाले डिवाइस एक ही घड़ी का उपयोग होता है और दोनों एक ही समय पर सिंक्रोनाइज होते हैं। और असिंक्रोनस की बात करें तो असिंक्रोनाइज उपकरणों की अपनी घड़ियाँ होती हैं अलग अलग और पिछली स्थिति के आउटपुट द्वारा जो है ट्रिगर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस, यहाँ पे इंटरफेस लिखा हुआ है, सी ऑप्शन इसका देखते हैं, ये इस तरीके से है। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया कि वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे क्या कहा जाता है और जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। तो उसको हम कहते हैं क्लिप आर्ट। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, सॉरी। एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाला जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या कितनी है। तो उनकी अधिकतम संख्या 63 है, 63 डाला जा सकता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है, तो वो है कॉलम। कॉलम खंड विच्छेद का प्रकार नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है, तो वो होता है इंडेंटेशन होता है, जो कि ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं होता। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो प्रयोग करते हैं टुडे। गूगल क्रोम में नई इनकॉग्निटो विंडो किस कमांड से खोली जा सकती है, तो उस कमांड का नाम क्या है, तो उस कमांड को हम कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो खुल जाएगा। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रैक्टिस नंबर 14 देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया, इसमें एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर किस रूम में जानते हैं, ये बताना। ठीक है, तो एएलयू और कंट्रोल यूनिट को हम प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, क्योंकि सीपीयू के अंतर्गत होता है। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं मौसम जानकारी के लिए। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। किस कंप्यूटर जनरेशन ने आईसी को वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया, तो वो था 4th जनरेशन का। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1971 से 1980 के मध्य। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक परिमित स्टेट्स मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेमी ऑटोमेटेशन। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, फिल्म ने कंप्यूटर को कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है, तो फिल्म के द्वारा जो है 4 कंप्यूटर की श्रेणियों का वर्गीकरण किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट 4। 4 कौन कौन से हैं, तो सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम या सिंगल डेटा स्ट्रीम कहते हैं इसको। दूसरा है मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। तीसरा है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम के अंदर सिंगल डेटा स्ट्रीम आता है। चौथा है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम के अंतर्गत मल्टीपल डेटा स्ट्रीम आता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी कौन सी है, तो वो है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर जेएस में किस मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्रक के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, तो वो है एप्लीकेशन। आंसर इसका हो जाएगा एप्लीकेशन मॉड्यूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंगुलर जेएस जावा स्क्रिप्ट आधारित ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क है जो सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। एफटीटीपी का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है फाइबर टू द प्रेमिसेस। फाइबर टू द प्रेमिसेस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है। ठीक है, तो एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन की बात करेंगे तो पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेंटेशन वैल्यू सभी पंक्ति से अधिक होता है, तो ये इसका मतलब होता है। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कोई टेस्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह यानी ब्लिंकिंग सिंबल क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कर्सर। कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड में फ्लिपकार्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसमें से प्रयोग करते हैं हम, कौन सी विधि होती है वो? तो इसमें से इंसर्ट पिक्चर कमांड का प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको कहाँ पे ले जाता है? तो वो नेक्स्ट कॉलम में ले जाता है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, नेक्स्ट कॉलम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और क्या कह सकते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ता है और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति प्रदान करता है, उसको हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ये एक तरह का जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो प्रत्यूष जो कि सुपर कंप्यूटर है, जो को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में से जो है इंस्टॉल है, वहाँ से क्या मौसम की जानकारी के इस्तेमाल के लिए हम करते हैं। तो मौसम का पूर्वानुमान लगाता है प्रत्यूष कंप्यूटर। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, प्रत्यूष मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो उस कंपनी का नाम क्या है? तो उसका है इंटेल कॉर्पोरेशन नाम है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा संभाव्य स्वीकृति नहीं है इनमें से? तो वो है ओमेगा ऑटोमेशन। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से संबंधित है इनमें से? तो कौन सा वो है? तो वो है प्रोलॉग लैंग्वेज। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, प्रोलॉग लैंग्वेज। कंप्यूटर में एआई का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में एआई का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता बताता है इसमें से? तो अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी और डायनेमिक एंड सेल्फ एडॉप्टिंग स्केलेबिलिटी, तीन ऑप्शन दिए गए हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो सभी विकल्प जो है ये क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता बताते हैं। तो आंसर इसका आ जाएगा ऑल द अबव। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिया गया है कि LIFO का फुल फॉर्म क्या है? LIFO का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताना। ठीक है, LIFO, तो LIFO का फुल फॉर्म होता है, और सी पार्ट हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन यानी कि प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो प्रिंटिंग से पहले हम प्रयोग करते हैं Ctrl+F2। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, प्रीव्यू करने के लिए। निम्नलिखित में से किस वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? निम्नलिखित से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है इनमें से? तो लाइन स्पेसिंग शामिल है इनमें से। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है इनमें से? ठीक है, तो वो है कैपिटलाइज। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग करते हैं प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट, विभिन्न प्रकार के लेख डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट का प्रयोग करने का लाभ यह है कि स्प्रेडशीट का प्रयोग करने के लिए लाभ क्या है? तो स्प्रेडशीट का प्रयोग करने के लिए लाभ यह है कि गणनाएं स्वतः ही की जा सकती हैं, सही है। डाटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यतन हो जाती हैं, ये भी सही है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी यानी अधिक लचीलापन होता है, भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, इनमें से सभी। आंसर इसका हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया गया था 1995 में। ठीक है, तो 1995 हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया था, जो कि वेब ब्राउज़र की एक श्रेणी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और वर्तमान समय माइक्रोसॉफ्ट एड्ज ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है रिकमेंडेड ब्राउज़र है। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो लिनक्स जो होता है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर इसका हो जाएगा जो है डी पार्ट। ठीक है,
और जिसे जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत जो है जारी किया गया। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, लगभग 250 प्लस क्वेश्चन है डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और ये वीडियो एंड होता है। साथ ही साथ हम इसका यूपी का स्पेशल का जो 20-20 क्वेश्चन करके 15 में दिया है, तो इसका लगभग 300 प्लस क्वेश्चन बनेगा, तो उसको हम जरूर लेकर आएंगे। तो चैनल से जुड़े रहेगा तभी उसको वीडियो को आपका भरपूर फ़ायदा ले पाएंगे। चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।